तो ये वीज़े अभी निकलते रहेंगे। तीसरे महीने से स्टार्ट है, चौथा महीना, पाँचवा महीना और छठा महीना, इसके अंदर वीज़े निकलते रहेंगे। इटली के अंदर कोई भी बंदा आपको बोले कि मैं आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ वीज़ा, भाई ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। इस वीज़े के लिए, इटली के वर्क वीज़े के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है। हम आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, उसके ऊपर वो दुबंदा करता है और वीज़ा इटली का निकल आता है 2.5 से 3 महीनों के अंदर। हर एरिया का अपना अपना सिस्टम है, कहीं 2 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 6 महीने। वीज़ा उसी का लगेगा जिसने प्रॉपर आके काम भी करना है, मालिक के पास रहना भी है, उसके डॉक्यूमेंट भी बनने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई लव यू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना है, सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके साथ साथ भाई बहुत से लोगों के ये मैसेज ओवरऑल जो आ रहे हैं कि भाई हमारे सीज़नल वीज़े और नॉलेज से निकलना शुरू हो गए हैं। हमारे घर के अंदर हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपनी फैमिली के वीज़े अप्लाई किए हुए थे नॉलेज से, वो भी निकल आए हैं। तो ये जो टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जैसे ही दूसरा और तीसरा महीना स्टार्ट होगा, तीसरे महीने से आपके नोले उससे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि नोला उस्ता होता क्या है। बहुत से नए लोग हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, पेज के ऊपर आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। नोला उस्ता इटली ज़ुबान के अंदर इसको बोलते हैं नोला उस्ता, लेकिन हमारी ज़ुबान के अंदर इसको कहते हैं वीज़ा। कि जिन लोगों ने भी सीज़नल वीज़े, काम के वीज़े जो अप्लाई किए थे, इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी फैमिली के वीज़े अप्लाई किए थे, उनके अभी ये वीज़े हैं ये निकलना शुरू हो चुके हैं। तो ये तीसरा महीना स्टार्ट हो गया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पुराने भी जो 2023-24 के अंदर अप्लाई किए थे, उनके भी अभी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीज़े अभी निकलते रहेंगे। तीसरे महीने से स्टार्ट है, चौथा महीना, पाँचवा महीना और छठा महीना, इसके अंदर वीज़े निकलते रहेंगे। इसके बाद क्या सीन होगा? इसके बाद ये सीन है भाई कि इससे आगे जो प्रोसेस है, अब ये नॉलेज से जो है आपको आपकी कंट्री के अंदर, अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, आपकी कंट्री में पहुंचेंगे, आप वहाँ आप ये जितना भी प्रोसेस है आगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन का, कि आपकी इमिग्रेशन के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू देंगे, आप ही की ज़ुबान के अंदर होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, हर चीज़ आपने क्लियर करनी है, और फिर आप फ्लाई करेंगे इटली के लिए और आप इटली में आएंगे। यहाँ आपका वेलकम होगा, ऐसा वेदर आपने इंजॉय करना है और भाई आपने भी मज़े लेने हैं। क्योंकि जो लोग भी अच्छे तरीके के साथ बाहर आते हैं वो लोग इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपनी लाइफ को चिल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो लोग भी कराची से हैं उन लोगों को कोई इशू नहीं होता, जो इस रीजन के अंदर हैं, इस सूबे के अंदर हैं, जिनकी जो एम्बेसी है वो कराची वाली है। पंजाब वालों के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिल भी रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो जिनका इशू बना हुआ है मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि ये इशू आपने क्लियर करना है, आपने फिल फोर। और जिन लोगों के भी नॉलेज से निकलते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं, आप दोबारा से उनको रीन्यू करवा लें, दोबारा से भी यहाँ निकलवा के दोबारा से भेजा जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपको पता है आपका वीज़ा निकलेगा, तो भाई आपका ये काम है कि आप पहले से सारे मामला जो है पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ रेडी रखें, अपॉइंटमेंट का सीन भी रेडी रखें, ताकि आप अपॉइंटमेंट टाइम पर लें और आप फिर बाहर आ सकें। अब जितने भी दोस्त हमारे पेज के ऊपर नए हैं, जिन लोगों को इटली का नहीं पता, इटली के हवाले से आपको बताते जाएं कि इटली के अंदर कोई भी बंदा आपको बोले कि मैं आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ वीज़ा, भाई ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। इस वीज़े के लिए, इटली के वर्क वीज़े के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है। हम जितने भी लोग हैं, अगर हमने अपने भाई का, अजीज़ो करब का, किसी का भी वीज़ा अप्लाई करना है, हमें एम्प्लॉयर यहाँ का मालिक चाहिए जिसकी अपनी ज़मीन हो, लैंड हो, कारोबार हो। वो एम्प्लॉयर परफ्तूड़े के अंदर जो एक बड़ा अदारा होता है वहाँ जाकर रिक्वेस्ट भेजता है फॉर्म के ज़रिए, वकील के ज़रिए। वकील सारे प्रेपरेशन डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, उसके ऊपर वो दुबंदा करता है और वीज़ा इटली का निकल आता है 2.5 से 3 महीनों के अंदर। हर एरिया का अपना अपना सिस्टम है, कहीं 2 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 6 महीने वीज़ा आपका निकल आता है। इसके बाद ये जो सारे मामला होते हैं फिर आगे पाकिस्तान में सो ऑन करने होते हैं। तो जो भी दोस्त पूछते हैं ऑनलाइन का, वो कोई सिस्टम नहीं है। और जिन लोगों के वीज़े निकल आए हैं, सीजनल नॉलेज से निकल आए हैं, वो कहते हैं जी हमें चेक करने हैं। कि चेक कहाँ से करें? देखें, सिर्फ मालिक ही चेक कर सकता है, मालिक के पास इख्तियार है, मालिक पता करा सकता है वकील के थ्रू। बाकी आपको पहुंच गया, जिसके ज़रिए से आपने काम किया उस पर यकीन रखें। और बहुत से लोग हैं ये बात भी करते हैं कि हमें ये बताएं कि हम किसी बंदे पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखें, किसी भी अननोन बंदे के ऊपर यकीन ना करें। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ
जिसको आप जानते हैं, जो आपके लिंक में है, जो आपका रिलेशन में है, उनके साथ रब्ता करके आप जब भी अप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए क्या सीन है, ठीक है। और कभी भी किसी को पहले पैसे ना दें, जो भी आपके मामलात हैं आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें। और अभी नेक्स्ट जो इमिग्रेशन है इटली की, वो जनाब ओपन होने वाली है, या तो सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई के महीने में ओपन होगी या अक्टूबर के महीने के अंदर ओपन होगी, जिसके अंदर पाकिस्तानी कुछ कोटा है, 10,000 कोटा होगा जिसमें लोगों को बुलाया जाएगा। देखें अभी पहले काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें थी कि इटली को लेकर ना मतलब अप्लाई करते थे, वीज़े नहीं थे निकलते, लेकिन अभी जब भी जो भी बंदा अप्लाई करवाएगा, मालिक ने आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बना के देनी है, आपको रहाइश भी देनी है और आपके सारे मामलात करने हैं। तो इसीलिए जिसका भी वीज़ा अप्लाई होता है, मालिक का आपको पता होना चाहिए, आपने जाना कहाँ पर है, हर चीज़ का पता होना चाहिए, तो मालिक आपका प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि अभी वीज़ा उसी का लगेगा जिसने प्रॉपर आके काम भी करना है, मालिक के पास रहना भी है, उसके डॉक्यूमेंट भी बनने हैं। और एट द एंड मैं आप दोस्तों को एक पैगाम देता जाऊँ, जो लोग भी इटली में आएंगे, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, ज़ोरों शोर से काम मुकम्मल हो रहा है, और जो लोग भी यहाँ इटली में आएंगे उन लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्रीकल्चर का आके काम करेंगे, उसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके बाद ये है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं, आपने डॉक्यूमेंट को दोबारा रीन्यू करना होता है। अभी ये चांस भी है कि मालिक आपके दोबारा डॉक्यूमेंट जो है वो रीन्यू कर सकता है। आपने प्रॉपर कानून के मुताबिक चलना होता है, जो यहाँ पर जिस जगह जिस एरिया के अंदर आप होंगे उस एरिया के कानून को देखते हुए आपने अपने मालिक के साथ, जो भी एडवोकेट होगा उसके साथ बात करके आपने आगे अपने डॉक्यूमेंट को रीन्यू करवाना होता है। दूसरी दफ़ा जब आपके इटली के अंदर डॉक्यूमेंट रीन्यू हो जाते हैं, फिर आप यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं, आपको पक्के पेपर मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आगे आप यहाँ पर ज़ुबान सीखें, बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस करें, बहुत ज़रूरी है, और कोर्स कोई करें जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी फील्ड है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इटली में याद रख लें, वर्क वीज़ों की अगर बात की जाए, नॉन सीजनल आप किसी फैक्ट्री में आ रहे हैं या कोई शिप का काम है या किसी होटल का काम है, सीजनल आप एग्रीकल्चर के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। अब आपको कोई भी हुनर आता है, कोई भी टैलेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, ये अलग बात है। बात यह है कि आपने आना है। तो ये दो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इन दो कैटेगरी के ऊपर आप वीज़ों के ऊपर आते हैं जेन्युइन तरीके के साथ। फिर जब यहाँ आ जाएं, यहाँ आकर जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप जा सकते हैं। बस इतनी सी बात आपके साथ करनी थी। और जितने लोगों के भी वीज़ा लग रहे हैं, तमाम दोस्तों को मुबारकबाद हो। आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला की इजाज़त सबके लिए अच्छे वसीले बनाए, सब आएँ, अच्छे तरीके के साथ आकर काम करें और अच्छे तरीके से आकर यहाँ पर रहें और सेटल भी हों जैसे आपकी ख्वाहिश है। दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त को। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।